हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो इस बार हमें पूरा जोर लगा देना है, अपनी पूरी ताकत को लगा देना है। भाई यूपी पीसीएल में एक सीट हमारी भी होनी चाहिए। तो चलिए डियर, इसी के साथ हम लोग आज का जो ये सेशन है 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये स्किल्ड हिंदुस्तान की तरफ से आप लोगों के लिए पेश किया गया है। तो डियर, हम लोग अब चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन भाई आज ये क्या पूछ रहा है आपसे? ये कह रहा है कि हेक्सा ब्लेड, भाई ये जो आपका आरी का ब्लेड होता है, हेक्सा ब्लेड की लंबाई नापी जाती है। तो कभी भी आप लोग जब हेक्सा ब्लेड लेने जाएंगे या उसका हमें साइज बताना होता है, उसकी लंबाई बतानी होती, तो हम कहाँ से बताएंगे? तो यही ये पूछ रहा है। ये कह रहा है कि भाई एक सिरे से दूसरे सिरे तक की दूरी, ये कह रहा है कि भाई पूरी दूरी का, या दोनों पिन होल के केंद्र के बीच की दूरी, या क्या कह रहा है ये दोनों पिन होल्स के बाह्य सिरों की दूरी, या दोनों पिन होल्स भीतरी सिरों के बीच की दूरी। तो डियर होता क्या है कि जो हमारे दोनों पिन होते हैं उनके केंद्र के बीच की दूरी, होल्स जो होता है उसके केंद्र के बीच की दूरी से इसकी लंबाई को लिया जाता है। तो ये डियर आप डाटाबेस क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखेंगे। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। तो डियर इसका आंसर क्या है कि दोनों पिन जो है होल्स के केंद्र के बीच की दूरी। तो एक बार हम हेक्सा देख लेते हैं। भाई ये जो ब्लेड होता है डियर, ये होता है, देखो ये जो इसका होल है और इसका ये जो सेंटर है, ये वाला ये इसका जो सेंटर होता है, ये बीच की दूरी यहाँ से लेके और यहाँ तक की इसकी लंबाई को नापा जाता है। भाई इसकी हम जो मेजरमेंट करते हैं वो कहाँ से करते हैं कि ये जो इसका होल्स होता है ये और ये इसके बीच की दूरी को हम लोग मेजर करते हैं। चलिए डियर, अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना डियर क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि कठोर, भाई क्या कह रहा है कि कठोर मतलब हार्ड तारों को, वायर को काटने के लिए कौन सा प्लायर उपयुक्त होता है? तो ये पूछना चाह रहा है कि अगर आपका जो कठोर तार है, हार्ड वायर है, तो उसको काटने के लिए कौन से मतलब हम लोग प्लायर का प्रयोग करेंगे? तो क्या करेंगे भाई? वायर स्ट्रीपर? नहीं डियर, वायर स्ट्रीपर से हम नहीं काटेंगे। लॉन्ग नोज प्लायर, इससे भी नहीं काटेंगे डियर हम लोग। लॉकिंग प्लायर? नहीं, इससे भी हम लोग नहीं करेंगे। डायगोनल कटर? जी, इससे ही हम लोग इसकी कटिंग करेंगे। तो ये डायगोनल जो कटिंग अपना प्लायर होता है, तो इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा हार्ड वायर होता है, कठोर तार होता है, उसको काटने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? डायगोनल कटर का प्रयोग करते हैं। तो आइए डियर इसका हम आंसर भी देख लेते हैं। तो इसका आंसर क्या है? डायगोनल कटर। भाई डायगोनल कटर अपना ये होता है। चलिए डियर, अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है डियर? संकीर्ण जगहों पे, मतलब भाई जो नैरो स्पेस है, जहां पे जगह कम होती, भाई नैरो स्पेस पे काम करने के लिए किस प्रकार का प्लायर जो है उसका हम लोग उपयोग करते हैं? भाई कहीं पे हमारे पास स्पेस कम है, तो वहां पे काम करने के लिए हम किस प्लायर का प्रयोग करेंगे? तो आप सभी लोगों को पता है कि भाई किसका हम लोग करते हैं? लंबी नोकदार प्लायर का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि संकीर्ण जगह पे दूसरा प्लायर वर्क नहीं कर सकता। तो हम लोग क्या करते हैं कि भाई लंबी नोकदार जो प्लायर होता है उसका हम लोग प्रयोग करते हैं। भाई जो नैरो स्पेस होगा वहां पे हम लोग लंबी नोकदार प्लायर का हम लोग डियर क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। आइए इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं। तो आंसर इसका क्या है डियर? लंबे नोकदार प्लायर। तो इसका हम लोग एक चित्र भी देख लेते हैं। ये डियर होता है नोज प्लायर। भाई इसकी देखो ये चोंच सी बाहर निकली हुई है। तो ये क्या होता है? नैरो स्पेस में आराम से हमें किसी चीज को, कोई चीज हमारी, हम मशीन में काम कर रहे हैं, गिर गई, अगर उसको पकड़ के उठाना हुआ या किसी चीज को टाइट करना हुआ या किसी वायर को पकड़ना हुआ, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इस लॉन्ग नोज प्लायर के हेल्प से हम उस कार्य को कर सकते हैं। तो आइए हम लोग अब अपना अगला देखते हैं। भाई अगला अपना क्या कह रहा है क्वेश्चन? तो अगला क्वेश्चन आपका क्या कहना चाह रहा है, इसको हम लोग यहाँ पढ़ते हैं।
ये कह रहा है भाई एक नियॉन सर्किट टेस्टर, ये आपके टेस्टर की बात कर रहा है जो आप लोग लाइट को टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं, एक सस्ता और उपयोगी उपकरण है। भाई सही बात है कि हमारा जो टेस्टर होता है वो सस्ता और उपयोगी उपकरण है। तो ये किस लिए हम उपयोग करते हैं, ये ऑप्शन क्या कह रहा है, यह जांच करना कि परिपथ जीवित है या नहीं, या क्या कह रहा है ये बी ऑप्शन क्या कह रहा है, पृथ्वी का प्रतिरोध मापना। भाई टेस्टर से तो हम प्रतिरोध नहीं मापेंगे, भाई टेस्टर से कभी प्रतिरोध नहीं चेक किया जाता। विद्युत परिपथ की निरंतरता को जांच करना, चलो ये भी एक तरह से हम लोग अभी मान लेते हैं। लाइन धारा मापना, भाई लाइन धारा हम कैसे मापेंगे, भाई लाइन धारा अपनी क्या होती है कि दो फेस के बीच की वोल्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, लाइन अपनी वोल्टेज होती है, और दो उसके बीच की हमारी जो धारा होती है वो लाइन धारा कहलाती है। तो भाई उसको भी हम लोग नहीं मेजर करेंगे, हम लोग करेंगे किसकी, भाई यह क्या जांच करता है कि परिपथ लाइव है या नहीं है, भाई जीवित है या नहीं है। तो हम लोग जो हमारा टेस्टर होता है उससे हम लोग क्या चेक करते हैं कि भाई यहाँ पे सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है। तो आइए डियर हम लोग इसका आंसर चेक करते हैं। तो भाई ये किस लिए है, यह जांच करना कि परिपथ जीवित है कि नहीं, भाई इसको वही हम लोग चेक करते हैं भाई यहाँ पे सप्लाई आ रही है नहीं आ रही है। तो ये डियर आपका टेस्टर है, यही टेस्टर होता है। इसको हम लोग किसी भी फेस वायर के, ये देखो इसके पॉइंट को जैसे ही हम लोग किसी वेयर वायर के फेस पे हम लोग लगाते हैं तो यहाँ पे एक एलईडी ग्लो हो जाती है और हमें पता चल जाता है कि सर्किट में सप्लाई है या नहीं है। चलिए डियर हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सूचनात्मक, भाई ये क्या कह रहा है कि इंफॉर्मेटिव, मतलब जो आपको इंफॉर्मेशन दे दे। सूचनात्मक चिन्ह की पृष्ठभूमि का रंग पूछ रहा है और उसका आकार, भाई वो जो हमें सूचना देता है उसका रंग कैसा होता है और आकार कैसा होता है। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे डियर, उसका रंग कैसा होता है, हरा होता है, और आकार कैसा होता है, उसका वर्गाकार होता है। तो ये डाटा हम लोग अच्छे से याद रखेंगे। जो हमारे सूचनात्मक चिन्ह होते हैं उसका कलर जो होता है वो कैसा होता है, ग्रीन होता है, और उसका जो शेप होता है वो कैसा होता है डियर, स्क्वायर शेप में होता है। तो डियर इसका आंसर क्या है, हरा और वर्गाकार। तो इसको हम लोग एक फिगर के माध्यम से भी देख लेते हैं। ये डियर देखो जितने भी ये सारे सूचनात्मक चिन्ह है, ये आपके जैसे कहीं हॉस्पिटल वगैरह डॉक्टरी है ये उसका चिन्ह है, ये टोटी कहीं लगी हुई है पानी भरने के लिए ये उसका चिन्ह है, पेट्रोल पंप कहीं है ये उसका साइन है, और क्या है ये टेलीफोन का साइन है। तो ये डियर ऐसे ही आपके चिन्ह दिए हुए। तो इसका बैकग्राउंड कैसा है डियर, ये हरा है, और ये आकार में कैसा है, ये वर्गाकार है। भाई कैसा है, ये वर्गाकार है। तो इस चीज को आप लोग देख के पहचान सकते हैं। आइए डियर अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डियर क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कृत्रिम श्वास, भाई कृत्रिम श्वास मीन्स क्या हो गया, आर्टिफिशियल। भाई कृत्रिम श्वास की साधारण और आसान विधि क्या है, भाई अगर कोई हमारे किसी को शॉक लग गया या किसी को कोई दिक्कत हो गई है तो सबसे आसान विधि हमारी क्या हो सकती है। भाई सबसे आसान विधि हमारी क्या हो सकती है, मुंह से मुंह वाली। भाई किसी भी व्यक्ति को अगर वो बेहोश हो गया या उसको शॉक लग गया, कोई उसको ऐसी दिक्कत हो गई है तो हम लोग मुंह से मुंह वाली विधि को अपना सकते हैं, ये सबसे आसान विधि होती है। तो इसको हम लोग डियर कैसे अपनाते हैं कि भाई पहले उसके जो माउथ होगा उसको हम लोग बिल्कुल किसी कपड़े से साफ करेंगे, उसके ऊपर डियर एक रुमाल रखते हैं, मुंह के ऊपर एक रुमाल रखेंगे, उसके बाद डियर उसको हम लोग सांस देना स्टार्ट करेंगे। तो ये विधि आपकी होती है। आइए डियर हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। भाई इसका आंसर क्या है, मुंह से मुंह वाली विधि ये क्या होती है, साधारण और आसान विधि होती है। चलिए डियर अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डियर क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है भाई कपास या अन्य कपड़े के कारण लगने वाली आग को बुझाने के लिए, भाई अगर कहीं आग लग गई है किसमें, कपास या कपड़े में आग लग गई है तो कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर मतलब अग्निशामक का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो भाई ये जो कपास और ये जो कपड़ा होता है ये कौन सी क्लास में आता है, ये क्लास ए की
भाई क्लास ए की फायर में ये आते हैं। तो क्लास ए की फायर को बुझाने के लिए हम किसका डियर प्रयोग करते हैं? जल का प्रयोग करते हैं। तो कहीं कहीं आपको डियर शुष्क रसायन भी मिलेगा, बट ये जो आग है भाई, ये कपास और कपड़े में लगी हुई है, ये क्लास ए की आग होती है। और क्लास ए में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं डियर? जल का प्रयोग करते हैं। तो आइए इसका हम लोग आंसर भी देख लेते हैं। भाई हम किसका प्रयोग कर रहे हैं? जल का प्रयोग कर रहे हैं। चलिए डियर, हम लोग अभी अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि एक समांतर मतलब पैरेलल सर्किट में प्रतिरोध के बीच संभावित अंतर, मतलब ये क्या पूछ रहा है भाई? पोटेंशियल डिफरेंस, अर्थात ये वोल्टेज की बात कर रहा है। तो जब जहां भी डियर अपना पैरेलल सर्किट आ जाता है, तो पैरेलल में हमेशा क्या होती है? वोल्टेज समान होती है, और सीरीज में हमेशा क्या होती है डियर? करंट समान होती है। तो आइए देखते हैं कि डियर ये हमारा कौन सा मतलब आंसर जो है वो सटीक बैठता है। तो भाई ये क्या कह रहा है कि वेरियस बदलता रहता है? नहीं भाई, बदलता नहीं रहता, वो क्या रहता है? हमेशा समान रहेगा। समान रहने का मतलब स्थिर रहता है। बी क्या कह रहा है? लागू वोल्टेज से अलग नहीं, पैरेलल में ऐसा हमारा नहीं होता, हमेशा स्थिर रहता है। जी हाँ, ये आपका जो आंसर सही है, सी। भाई ये क्या कह रहा है कि हमारा जो पैरेलल में वोल्टेज होता है वो क्या होता है? हमेशा समान होता है, स्थिर होता है, और सीरीज में हमारा करंट समान होता है। तो आइए डियर हम इसका आंसर देख लेते हैं। भाई इसका क्या कह रहा है कि इज ऑलवेज कांस्टेंट। भाई ये पैरेलल में हमारा जो वोल्टेज है वो हमेशा स्थिर रहता है। चलिए डियर, हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्या कह रहा है भाई? ये सब आपके नियम वगैरह दिए गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। वह कानून जो ईएमएफ प्रेरित करता है, भाई ये नियम पूछ रहा है कि वह कानून मतलब वह लॉ, वह नियम जो ईएमएफ प्रेरित करता है और धारा हमेशा उसी कारण का विरोध करती है। भाई ये क्या कह रहा है कि जो एक ईएमएफ जिससे उत्पन्न हुआ और उसी का ये विरोध करेगा, तो ये किसका नियम है भाई? वो किसका नियम है? तो ये क्या कह रहा है कि जो इसे उत्पन्न करता है उसी का वो विरोध करती है। तो ये इसकी खोज किसने की थी? तो आप सभी लोगों को पता है कि ये इसकी खोज किसने की थी? अपने लेंज साहब। भाई ये जो लेंज अपने वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसकी खोज की थी कि भाई जो हमारा ईएमएफ उत्पन्न होता है, भाई जो हमारा ईएमएफ उत्पन्न होता है ये उसी का विरोध करता है। तो ये नियम किसने मतलब खोज की थी? हमारे लेंज साहब ने हमारे खोज की थी। चलिए डियर, अब हम लोग अपने सेकंड मतलब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाई किसने यहाँ खोज की है? लेंज साहब ने। भाई ये जिसके कारण उत्पन्न हुआ उसी का विरोध कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये लेंज साहब ने ये नियम दिया था। आइए डियर, हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भाई लास्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि प्रकाश सर्किट मतलब लाइट, जो आपका लाइट सर्किट है के लिए एल्युमिनियम, भाई क्या कह रहा है? एल्युमिनियम केबल का न्यूनतम आकार मतलब इसका साइज पूछ रहा है। भाई जो आकार निर्धारित अनुमेय मतलब जो निर्धारित किया गया है वो आकार क्या है? तो डियर हमारा जो एल्युमिनियम केबल होती है लाइट सर्किट के लिए हम कितने एमएम का प्रयोग करते हैं? 1.5 स्क्वायर एमएम मतलब 1.5 एमएम। और अगर यहीं पे डियर ये कॉपर के बारे में अगर पूछता तो क्या हो जाता अपना 1 एमएम। कॉपर के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं डियर? 1 एमएम का हम लोग प्रयोग करते हैं। और अगर यहीं पे ये आपको दे दे कि भाई 16 एम्पियर का सर्किट है, तो 16 एम्पियर के सर्किट के लिए जो हमारा सर्किट हम अगर 16 एम्पियर के लिए यूज कर रहे हैं डियर, अगर हमारा पावर का सर्किट है, तो वहां पे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे भाई? कॉपर की अगर केबल है तो वहां पे हम 1.5 स्क्वायर एमएम की करेंगे, और एल्युमिनियम की केबल है तो उसका हम 2.5 स्क्वायर एमएम का प्रयोग करेंगे। तो डियर ये आपके थे, तो हम इसका आंसर भी देख लेते हैं। इसका आंसर क्या हुआ है भाई? ये 1.5 एमएम है। तो ये आपका डियर बल्ब है। भाई ये लाइट सर्किट है, ये आपका लाइट परिपथ है, और ये आपके सामने एक बल्ब है। तो इसमें हम लोग इस बल्ब को आप देख के याद कर लीजिएगा कि भाई अगर इस बल्ब को हमें जलाना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? अगर एल्युमिनियम की केबल है तो 1.5 स्क्वायर एमएम लगाएंगे, और कॉपर की केबल है तो 1 स्क्वायर एमएम का हम लोग डियर प्रयोग करेंगे। तो ये डियर आपके लिए
वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप लोग ना छोटा क्वेश्चन ना समझिएगा, ये बहुत ही डियर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एक एक नंबर गेन करा सकते हैं। तो आप लोग फटाफट वीडियो को इसको देखिए, हो सके तो 1.5 या 2 पे भगा के भी आप देख सकते हैं, और आराम से देखना है तो आराम से भी देख सकते हैं कि भाई ये एक एक नंबर आपको इकट्ठा करने में बहुत मदद करेगा, और ये आपका टाइम टेकिंग भी कम ले रहा है, तो जिससे आपका जो समय है वो भी बच रहा है। तो डियर आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।